माता लक्ष्मी जी कहती है, घर की ये 5 चीजें दान करने से भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर मनुष्य या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आज हम आप सभी को मां लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भय गरीबी आती है। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से यह 5 चीजें दूसरों को दे देती है तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता है। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती, वो सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। मित्रों, पूर्व काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुमन नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुमन एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमन का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। सुमन किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वो एक सरल स्वभाव की सातों गुण से संपन्न स्त्री थी। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमन के पति का नाम संजय था। संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वो बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर था। सभी लोग संजय को बहुत सम्मान देते थे। सुमन अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमन माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वो एक पतिव्रता स्त्री थी। सुमन नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वो तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुमन अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुमन ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वो सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमन को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुमन अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहा सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वो स्त्री कभी किसी का हित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है। यहाँ तक कि दान धर्म भी खूब करती है। सुमन के द्वार पर जो भी याचक आता है वो उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही लौटाया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, सुमन अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी सुमन उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमन के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो ये सुमन तो साक्षात देवी है, साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुमन के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुमन की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमन ने कभी घमंड नहीं किया। वो उन सभी से आदर और सम्मान से के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुमन की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब सुमन कुछ काम कर रही थी। जब सुमन ने अपने पड़ोसन ने सुमन को अपने घर आया देखा तब सुमन उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, अरे बहन, आज आप हमारे घर में, तुम्हारा स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो उसे मुझसे बताओ, या तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब सुमन की पड़ोसन कहती है, हे सुमन बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ।
इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान तुमको लौटा दूंगी। तब सुमन कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन ले रखा है और वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुमन रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। अगर मुझे तुमको ये चकला बेलन देने में थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। तब सुमन कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। अब सुमन की इतनी बात सुनने के बाद वह पड़ोसन सुमन का चकला बेलन और तवा लेकर उसके घर से अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुमन के घर पर आती है। सुमन उसका भी बड़े ही प्रेम के साथ में स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आती है। जरूर कोई ना कोई बात है, आप संकोच ना करो और मुझसे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर की साफ सफाई करनी है, लेकिन मुझे साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और उतने पैसे भी नहीं है कि मैं साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीद पाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुमन बिना विचार किए ही कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? अरे तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुमन घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री सुमन के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अन्य एक स्त्री सुमन के घर पर आती है। सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और सुमन कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर आपका किस कारण से आना हुआ है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, अरे सुमन बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो, तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने उनसे ही तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम सभी की बहुत मदद करती रहती हो। इसीलिए बहन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। तब सुमन कहती है, प्यारी बहन, आप तनिक भी संकोच मत करिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे मांग लो। बहन, अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य ही दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे सुमन बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को पहनने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने तुमको वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन ने अपनी बात ऐसे करुण स्वर में कही कि बस इतनी सी बात है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की ही भांति है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी लेकर देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। अब सुमन जल्दी से अपने अंदर जाती है और गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है, फिर सुमन के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। अब इसी काम के चक्कर में शाम हो जाती है। तभी अचानक से अन्य एक पड़ोसन सुमन के घर पर आ जाती है। सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपनी उस पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुमन की बात सुनकर वो पड़ोसन सुमन से कहती है, हे सुमन बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तब सुमन अपने उस पड़ोसन से कहती है,
अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें रसोई घर से लाकर दूध दे देती हूँ। अपनी उस पड़ोसन से इतना कहकर सुमन रसोई घर में जाती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है, जिससे वो पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमन से उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुमन अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद सुमन भी प्रसन्न होकर घर के कार्यों को करने में लगती है। फिर रात होते ही सुमन का पति घर पर वापस लौट है, तब सुमन अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी खूब सेवा करती है और अपने पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। उसके बाद वे दोनों भोजन आदि करके चैन से सो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक से उनके द्वार को कोई खटखटाने लगता है। फिर सुमन द्वार को खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। तब सुमन उस व्यक्ति से पूछते हुए कहती है कि अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो। सुमन की बात सुनकर वो व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपके पति की दुकान में साथ काम करता हूं और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आज मैं जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर जाकर देखकर तो दुकान का सारा धन, सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। ये बात सुनकर सुमन बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पति को उठाती है। फिर वो अचानक से विलाप करने लगती है और अपने पति से विलाप करते हुए कहती है कि सुनो जी, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वो कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा। सुमन की बात सुनकर उसका पति भी भयभीत हो जाता है और बिस्तर से नीचे उतरकर भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। ये देखकर सुमन का पति बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर सुमन से सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत दुखी हो जाती है और सुमन अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। अपने पति से इतना कहकर सुमन कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वो तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब उसके अंदर का सारा धन किसी ने चुरा लिया था। ये देखकर सुमन दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद सुमन से क्रोधित होकर पूछते हुए कहता है कि सुमन, मुझे सच सच बताना, इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहाँ गया। तब सुमन अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इस तिजोरी में ही रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया, किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब सुमन का पति उससे कहता है कि यह जो तुम अपने आसपास के पड़ोसियों को घर पर बुलाकर लाती हो, उन्हें खिलाती पिलाती हो, यह उसी का फल है। मुझे तो लगता है कि हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। फिर सुमन का पति उसे क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतने में ही उसकी सांस भी आ जाती है और वह अपने पुत्र से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर झगड़ा कर रहे हो। तब सुमन का पति अपनी माँ से कहता है कि देखो ना माँ जी, आपकी बहू की करतूत, इसके घर में रहते हुए तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया। अपने पुत्र की बात सुनकर सुमन की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि अरे मेरा पुत्र ठीक ही तो कह रहा है, तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी सहायता कर देती है, उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग सुमन को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सुमन अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हुए थे, मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूँ। अपने पति से इतना कहकर सुमन अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर सुमन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुमन वहां से लौटने लगती है, तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई है। सुमन उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहाँ गए। तब वो स्त्री सुमन से कहती है
क्या बताऊं बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर सुमन अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। ये स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। ये सब सोचते हुए सुमन निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। सुमन की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसकी सास सुमन पर बहुत क्रोधित हो जाती है और सुमन को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई गई है, इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुछ धन भी दूसरों में बांट देगी। इसलिए तू अभी इसी क्षण यहां से चली जा। तब सुमन अपनी सास से कहती है, सासू माँ जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर सुमन की सास उससे कहती है कि तू कहीं पर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ धन नष्ट हो जाएगा। उसके बाद सुमन अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करने लगती है कि हे सासू माँ जी, आप तो ऐसा मत कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। फिर सुमन अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप माँ जी को समझाइए, यह मुझे घर से निकाल रही है। तब सुमन का पति उससे कहता है कि अब मैं क्या बोलूँ, माँ जी ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ गया है, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सुमन अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुमन का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सुमन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुमन की सास उससे कहती है कि अब तू यहां से चली जा और कभी भी लौटकर मत आना। जा किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। फिर सुमन दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है। चलते चलते सुमन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है? क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए कि मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हैं? उसके बाद सुमन वहीं पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में इतना सोचकर सुमन अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर सुमन माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे मां लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूं, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमन नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक से साक्षात सा मां लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती है और मां लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? तब सुमन आंखें खोलकर देखती है, उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी जी खड़ी है। मां लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुमन बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और मां लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम करती है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री सुमन, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुमन माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही हूं, क्योंकि रे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूं। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूं। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे सुमन, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है।
तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने भूलकर अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ गया था, क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। हे माँ लक्ष्मी जी, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास होना बंद हो जाता है? और कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिस कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। सुमन की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इसे ध्यान से सुनना है पुत्री सुमन। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर यह वस्तु अपवित्र हो जाती है। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी थी, जिस वस्तु में सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दी थी। तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है पुत्री सुमन? जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और सुमन, इस बात का ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर भूलकर भी बाहरी व्यक्ति की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए वो वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए हुए थे और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गई तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी सुमन से आगे कहती है, हे पुत्री सुमन, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्याकाल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्याकाल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्याकाल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, मां लक्ष्मी जी सुमन से कहती है कि हे सुमन, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का समय आ गया है। हे मां लक्ष्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। फिर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। सुमन से इतना कहकर मां लक्ष्मी जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद सुमन भी मां लक्ष्मी जी का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ ही चला आ रहा होता है। उसके बाद सुमन का पति उसके पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगने लगता है और सुमन से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और मां लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है।
और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सुमन बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुमन के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी और उसके बाद से सुमन ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर सुमन अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। मित्रों, आप लोगों को भी इन चारों वस्तुओं को भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जीवन में भाग्य आता है। तो मित्रों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।